तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने पिछले 4 सेशन को अभी तक लिया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे सेशन अच्छा लगा होगा और सारे चीज़ें आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो आइए इन द सेम वे हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और हाँ गाइज, जो भी पिछले 4 सेशन को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप जाइए चैनल पर, इन 4 सेशन को देखिए, उसके बाद ही आगे सेशन को देखेंगे, तभी आपको हर एक चीज़ें और इजी से आप समझ पाएंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम लोग नेगेटिव केस को बिल्कुल बेसिक से आइए सीखते हैं। देखिए, जब भी स्टेटमेंट में बोलेगा कुछ ये बी नहीं है, तो हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ओके, जैसे देखिए बोला है कुछ ये बी नहीं, ये यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया, दोनों अलग अलग लिखना और दोनों के बीच में इस तरह का लाइन देना है। ओके, जब भी बोलेगा स्टेटमेंट कुछ ये बी नहीं है, तो डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए, और बोलेगा कोई ये बी नहीं है, तो उसको हम अलग अलग से लिखेंगे। देखिए, कोई ये बी नहीं है, उसके बीच में कोई अंडरलाइन नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ ये बी पर दिया था, लेकिन इसमें कोई ये बी नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम अलग लिखेंगे। ये यहाँ बी यहाँ, मीन्स कोई ये बी नहीं है। ओके, ये भी डायग्राम क्लियर। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए गाइस, ये पूरे नेगेटिव केस में हम लोग 2 साइन का यूज करेंगे। देखिए, पहला साइन अंडरलाइन, देखिए पहला साइन हो गया अंडरलाइन और दूसरा हो गया एरो। एरो का मतलब होता है कुछ नहीं और अंडरलाइन का मतलब होता है कोई नहीं और कुछ नहीं, दोनों। ठीक है, अभी फ़िलहाल यही जानिए। हम बताएंगे कब अंडरलाइन लिया जाता है, कब एरो लेना है, इसका क्या यूज है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो हम बताएंगे इसके तुरंत। अभी फ़िलहाल यही जान लीजिए कि जहाँ एरो रहेगा वहाँ सिर्फ एक बातें होगी, वो भी सिर्फ कुछ नहीं, और जहाँ अंडरलाइन रहेगी वहाँ पर दोनों बातें, कोई नहीं और कुछ नहीं। आई होप कि क्लियर। जहाँ एरो रहेगी वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, और जहाँ अंडरलाइन रहेगा वहाँ पर कोई नहीं और कुछ नहीं, दोनों बातें। ओके, ये चीज़ कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे हम इसको अंडरलाइन को और एरो को यूज करेंगे, आगे हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर यही सीखिए कि एरो रहेगा तो वहाँ सिर्फ कुछ नहीं, और जहाँ अंडरलाइन रहेगा वहाँ कोई नहीं और कुछ नहीं, दोनों बातें होगी। ओके, तो देखिए बोला है कोई ये बी नहीं, तो उसको ये अलग से लिखेंगे, बी को अलग से लिखेंगे। ठीक है, मीन्स कोई ये बी नहीं है। तो अब यहाँ से हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो देखिए, तो बोल सकते हैं कोई ये बी नहीं, कुछ ये बी नहीं, मीन्स इधर से भी 2 बातें और इधर से भी 2 बातें। ठीक है, मीन्स इधर से 2 बातें और इधर से भी 2 बातें। अब 2 बातें क्या क्या, कोई ये बी नहीं, कुछ ये बी नहीं, फिर इधर से 2 बातें। देखिए, ओके, फिर इधर से 2 बातें। देखिए, कोई भी ये नहीं, कुछ भी ये नहीं, मीन्स टोटल यहाँ से 4 बातें बोली जाएगी और चारों नेगेटिव में, कोई नहीं और कुछ नहीं। मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब भी इस तरह का अलग अलग रहेगा तो यहाँ से चार निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कोई नहीं और कुछ नहीं। ओके, देखिए, कोई ये बी नहीं, कुछ ये बी नहीं, फिर इधर से कोई भी ये नहीं, कुछ भी ये नहीं, तो वही मैंने निष्कर्ष निकाल के यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, कोई ये बी नहीं, कोई ये बी नहीं,
कुछ ये बी नहीं, कुछ ये बी नहीं, फिर कोई बी ए नहीं, कोई बी ए नहीं, कुछ भी ए नहीं। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए बोला है कुछ ये बी नहीं, तो मैंने क्या किया, ए को अलग लिखे, बी को अलग, लेकिन कुछ के लिए ये अंडरलाइन करेंगे, तो इसका साइन होता है कुछ का। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ ये बी नहीं, तो बोल सकते हैं कुछ ये बी नहीं, तो ये भी तो बोल सकते हैं कुछ भी ये नहीं। तो मीन्स जब भी कुछ बोलेगा तो कुछ ये बी नहीं, तो उसका निष्कर्ष दो निकाले जा सकते हैं, वो भी कुछ ये बी नहीं और फिर कुछ भी ए नहीं। कुछ ये बी नहीं, कुछ भी ए नहीं, मीन्स दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ओके, तो देखिएगा इसमें एक ऑल रहेगा और एक सम रहेगा। ऑल जब रहेगा तो वक्ता दोनों तरफ से, मीन्स कोई नहीं, कुछ नहीं, और जो सम रहेगा सिर्फ कुछ नहीं, वक्ता एक तरफ से होता है। ओके, हम ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल अभी जान लीजिए ऑल जब भी रहेगा तो वक्ता दोनों तरफ से, पॉजिटिव में जाएंगे तब सभी और कुछ, और सम में ओनली कुछ। ओके, अब आते हैं टच की बात करते हैं हम लोग। टच दो प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं ऑल टच, और जहाँ ऑल टच रहेगा वहाँ हम लोग अंडरलाइन लेंगे। ओके, अंडरलाइन के साइन दिए हैं, जहाँ ऑल टच रहेगा वहाँ अंडरलाइन, और जहाँ सम टच रहेगा वहाँ एरो। और ये कहाँ हम लोग अंडरलाइन लेंगे, कहाँ एरो लेंगे, वो चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल ऑल टच जहाँ भी रहेगा वहाँ अंडरलाइन लेना है, जहाँ सम टच रहेगा वहाँ एरो लेना है। आइए अब देखते हैं कहाँ अंडरलाइन लेंगे और कहाँ एरो लेंगे। तो देखिएगा ऑल टच किसको बोलेंगे, जो अंदर में रहेगा उसको हम ऑल टच बोलेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, ये मेरा अंदर में है तो इसको हम ऑल टच को, और जो अंदर में रहेगा उसके लिए अंडरलाइन का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे वो अभी हम देखेंगे, फिलहाल अभी थ्योरी देखिए। देखिए ऑल टच जो अंदर में रहने पर ऑल टच, और सम टच बाहर में रहने पर, जैसे देखिए बी बाहर है तो सम टच। कहाँ हम किस तरह लेंगे अभी सीखेंगे, फिलहाल अभी इतने सीखिए। ऑल टच अंदर में रहने पर ऑल टच और बाहर में रहने पर सम टच। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को आइए बारीकी से समझते हैं, और बखूबी आपको समझ आएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए गाइस, कथन में ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट। मैं इसका निष्कर्ष भी निकाल दिया हूँ, कैसे कैसे निष्कर्ष निकलता है, कैसे डायग्राम बनता है, आइए सीखते हैं। बोला है कोई मेढक ढोलक नहीं, ठीक है। देखिए ये मेढक हो गया, ये ढोलक हो गया। क्या बोले थे, जब भी बोलेगा कोई मेढक ढोलक नहीं है तो मेढक को अलग लिखना है, ढोलक को अलग लिखना है, ठीक है। फिर बोला सभी ढोलक बंदूकें हैं, ठीक है। ये देखिए ये तो मैंने सीख चुके हैं, सभी ढोलकें बंदूकें हैं। ओके, अब ये तो रह गई मेरे, ये पॉजिटिव को अलग रखें, नेगेटिव को अलग रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखना है कि ये दोनों में कौन कहाँ गया है। तो देखिए ये क्या है, ये ऑल में गया है, जिसको बोलते हैं ऑल टच। देखिए ये ऑल में गया है। जब ये अंदर चल गया है तो उससे इसके पड़ोसी वाला उसके बाहर वाला से दोस्ती करेगा, ठीक है। उसके देखिए जब ये अंदर चल गया तो इसका पड़ोसी कौन हो गया, मेढक। मेढक जो है इससे दोस्ती करेगा। और ये बंदूक क्या है मेरा, मेढक जो बंदूक से करेगा, और बंदूक क्या है मेरा सम में है, और सम क्या लेता है, एरो, जिसको सम टच बोलते हैं, सम टच एरो। और ऑल रहता तो अंडरलाइन लेता, लेकिन यहाँ पर सम टच, क्योंकि ढोलक खुद अंदर चल गया तो बाहर में कौन बचा है, बंदूक बचा है। तो बंदूक जो है ढोलक के पड़ोसी से एरो लेगा। ओके, फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले इस तरह का फिगर बनेगा, दोनों अलग अलग, नेगेटिव का अलग, पॉजिटिव का अलग, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कौन कहाँ गया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ढोलक है,
यहाँ बंदूक है, यहाँ ढोलक है, यहाँ मेढक है। तो ढोलक यहाँ अंदर में गया है, तो उसके बाहर वाला से ढोलक खुद अंदर में चल गया, उसके बाहर वाला से ढोलक का पड़ोसी एरो ले लेगा। ठीक है, एरो इसलिए लिया क्योंकि ये बाहर में है, मीन्स ये सम टच हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था जो बाहर में रहता है केवल कुछ बोलता है, और जो अंदर में रहता है सभी। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर में कुछ है मीन्स सम टच, छोड़िए एकदम सिंपल भाषा में समझिए। देखिए ये दोनों में अंदर कौन गया, ये दोनों में अंदर ढोलक गया है। जब ढोलक अंदर चल गया तो बाहर में कौन है, बंदूक। और बंदूक जो है ये मेढक से एरो ले लेगा, क्योंकि ढोलक चल गया तो ढोलक का पड़ोसी को कौन बचा है, मेढक। अब मेढक जो है बंदूक से ले लेगा एरो, और एरो का मतलब है कुछ बंदूकें मेढक नहीं। ठीक है, अब एरो का मतलब कुछ बंदूकें मेढक नहीं है, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा जो एरो रहेगा वही सिर्फ बोलेगा, और वो भी कुछ कुछ बंदूकें मेढक नहीं है। ओके, जो मैंने लिख दिया यहाँ। अब इससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने बोले थे जब भी कोई नहीं का रहेगा, कोई मेढक ढोलक नहीं, तो वहाँ से चार बातें। देखिए कोई मेढक ढोलक नहीं, कुछ मेढक ढोलक नहीं, फिर यहाँ से कोई ढोलक मेढक नहीं, कुछ ढोलक मेढक नहीं। ठीक है, और ये तो सीख चुके हैं। जो अंदर में रहेगा दो बातें, सभी और कुछ, सभी ढोलक बंदूकें हैं, कुछ ढोलक बंदूकें हैं। और जो बाहर में रहेगा एक बातें कुछ बंदूकें ढोलक है। ओके, फिर एक बार देखिए ये फिगर में कोई दिक्कत नहीं, बोला कोई मेढक ढोलक नहीं, तो मेढक को अलग, ढोलक को अलग, फिर बोला सभी ढोलक बंदूकें हैं, ये पूरा ढोलक हो गया, बंदूकें हो गया। ठीक है, ये तो मेरा पॉजिटिव का अलग लिख दिया, नेगेटिव का अलग लिखा है। अब देखना है, मेढक और ढोलक में कौन कहाँ गया। अब देखिए मेढक एरो ले लेगा, मीन्स दोस्ती करेगा, और दोस्ती किस रूप में, एरो के रूप में, क्योंकि बंदूक बाहर में है, इसलिए ढोलक का पड़ोसी मेढक है, मेढक जो है बंदूक से एरो ले लेगा। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर होगा। अभी कर दी 50% भी समझ आ रहा है, आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। फिर से एक बार शॉर्ट में देखिए, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, फिगर में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों में कौन कहाँ गया, ये दोनों में ढोलक अंदर गया, ढोलक अंदर गया तो बाहर में कौन बचा, बंदूक। तो बंदूक जो है दोस्ती होगा मेढक से, क्योंकि ढोलक का दोस्त है, या दोस्त या दुश्मन जो बोले, पड़ोसी बोलो, मेढक है, तो मेढक और बंदूक से दोस्ती होगा, वो भी एरो के रूप में। एरो इसलिए क्योंकि ये सम टच है, और सम टच के मतलब मैंने बताया है पीछे, सम टच का मतलब एरो होता है, और एरो का मतलब होता है कुछ बंदूकें मेढक नहीं, मीन्स सिर्फ बंदूक ही बोलेगा, इधर से इसके बारे में बोलेगा कि कुछ बंदूकें मेढक नहीं, वो भी नेगेटिव। ओके गाइज, क्लियर होगा आई होप कि सब। और बस आप लोग पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो गए। यही चीज़ हम बार बार रिवीजन लाएंगे। ओके, तो गाइज देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बोला है सभी चम्मच कलम है। देखिए सभी चम्मच कलम है। ओके, फिर बोला सभी कलम पैजामा है। ये पूरा मेरा कलम हो गया। बोला सभी कलम पैजामा है। ये तो डायग्राम क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पीछे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब बोला है कोई पैजामा उल्लू नहीं, तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव को एक साथ, नेगेटिव को एक साथ, और कोई पैजामा उल्लू नहीं, तो ये हो गया पैजामा, ये हो गया उल्लू, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम मैंने पीछे बताए हैं कि कोई जब रहे तो दोनों अलग अलग रहना है। ठीक है, अब देखना है, अब चीज़ें यहाँ से बदलती है। देखिए अब फिर देखना है, यहाँ पैजामा, यहाँ उल्लू। अब ये दोनों में देखना है कौन कहाँ गया। तो देखिए पैजामा खुद यहाँ पर देखिए बाहर में है, पैजामा बाहर में है, तो जो अंदर में रहेगा, जो अंदर में रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, और वो भी अंडरलाइन लेके। देखिए पैजामा के अंदर में कलम भी है, चम्मच भी, तो चम्मच ले लिया अंडरलाइन, और फिर कलम भी ले लिया अंडरलाइन, क्योंकि अभी मान लीजिए सिर्फ चम्मच ही रहता, सिर्फ चम्मच ही लेता,
सिर्फ कलम हिलाता तो सिर्फ कलम ही, लेकिन यहाँ पर दो दो ले लिया है तो दो दो अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के मतलब मैंने बताया है कि यहाँ से चार बातें यहाँ से, वो भी क्या क्या देखिए, कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कुछ उल्लू चम्मच नहीं, मीन्स यहाँ से दो बातें, यहाँ से दो बातें और फिर इधर से भी दो बातें। ओके, मतलब क्या क्या दो बातें देखिए, कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कुछ उल्लू चम्मच नहीं, फिर इधर से दो बातें, कोई चम्मच उल्लू नहीं है, कुछ चम्मच उल्लू नहीं। तो ये हो गया एक अंडरलाइन के बाद। अब फिर दो अंडरलाइन लिया है, एक फिर यहाँ, तो यहाँ से भी चार बातें देखिए, यहाँ इधर से भी दो और फिर इधर से भी दो। ओके, देखिए तो दो दो क्या, कोई कलम उल्लू नहीं है, कुछ कलम उल्लू नहीं, और फिर कोई उल्लू कलम नहीं, कुछ उल्लू कलम नहीं। मीन्स अगर ये निष्कर्ष की बात करें, मैक्सिमम निष्कर्ष, तो देखिए चार बातें यहाँ से मैंने यहाँ भी बताया है, कोई पैजामा उल्लू नहीं, कुछ पैजामा उल्लू नहीं, फिर यहाँ से कोई उल्लू पैजामा नहीं, कुछ उल्लू पैजामा नहीं, यानी चार बातें यहाँ से, चार बातें यहाँ से, चार बातें यहाँ से, यानी कि टोटल यहाँ से देखिए चार निष्कर्ष और फिर चार निष्कर्ष और फिर चार निष्कर्ष, टोटल यहाँ से मेरा यानी कि कितना निष्कर्ष, टोटल 12 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है मेरा निष्कर्ष में, इसका निष्कर्ष खुद निकाल लीजिएगा, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। देखिए बोला है कुछ पैजामा चम्मच है, देखिए यहाँ पैजामा चम्मच तो क्या बोले थे, जो अंदर में रहेगा दो बातें, कोई और सभी और कुछ, और जो बाहर में रहेगा एक बात है। देखिए तो बोला कुछ पैजामा चम्मच है, यहाँ पैजामा है, यहाँ चम्मच है, तो कुछ पैजामा चम्मच है, इसका मतलब ये राइट हो गया। ओके, फिर बोला है कोई उल्लू चम्मच नहीं, देखिए अब नेगेटिव है, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव की ओर जाएंगे, कोई उल्लू चम्मच नहीं, तो क्या बोले यहाँ से दो बातें, कोई उल्लू चम्मच नहीं, कुछ उल्लू चम्मच नहीं, तो यहाँ कोई उल्लू चम्मच नहीं, मीन्स ये भी राइट हो गया। ओके, फिर बोला है कुछ कलम चम्मच है, देखिए कुछ कलम चम्मच है, जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि बाहर में है, बाहर से अंदर जाएंगे देख बातें, वो भी कुछ कुछ कलम चम्मच है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये भी राइट हो गया। ओके, अब फिर बोला है कुछ उल्लू कलम है, देखिए कुछ उल्लू, उल्लू यहाँ कलम यहाँ, ये तो नेगेटिव है और नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं होता है। ओके, जैसा कि मैंने लिखाया था पिछले सेशन में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, ठीक उसी तरह नेगेटिव जहाँ दिया हुआ रहेगा वहाँ पॉजिटिव नहीं होता है। ओके, देखिए यहाँ देखिए कुछ उल्लू कलम है और यहाँ पर है कुछ उल्लू कलम नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो हम कह सकते हैं 1 2 और 3 राइट है। ओके, आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, और आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोला है कुछ पत्थर ईंटें हैं, सबसे पहले आइए डायग्राम बनाते हैं। बोले कुछ पत्थर ईंटें हैं, देखिए ये पत्थर हो गया, ठीक है, इसका कुछ भाग ईंटें हैं। ओके, फिर बोला सभी ईंटें पौधे हैं, ये देखिए ईंटें हो गया, सभी ईंटें पौधे हैं। ओके, फिर बोला कोई फूल पौधा नहीं, कोई फूल पौधा नहीं, तो देखिए ये फूल है तो इसको अलग डायग्राम बनाएंगे, नेगेटिव को अलग, ठीक है, कोई फूल पौधा नहीं। ओके, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था कि ये दोनों में कौन कहाँ गया है, तो देखिए पौधा यहाँ गया है, जब पौधा यहाँ गया है तो ये क्या है, ये बाहर में है, और जो बाहर में तो उसके अंदर से दोस्ती कौन करेगा, ये करेगा, और ये अंदर में है, और जो अंदर में रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और वो भी क्या अंडरलाइन लेके।
ठीक है, अंडरलाइन लेंगे। और अंडरलाइन का मतलब होता है चार बातें। चार बातें क्या क्या, देखिए, कुछ फूल ईंट नहीं, कोई फूल ईंट नहीं। फिर इधर से चार दो बातें, कोई ईंट फूल नहीं, कुछ ईंट फूल नहीं। फिर यहाँ से चार बातें, कुछ फूल पौधा नहीं, कोई फूल पौधा नहीं। फिर कोई पौधा फूल नहीं, कुछ पौधा फूल नहीं। मीन्स चार बातें यहाँ से, चार बातें यहाँ से। ओके, अब देखिए, ये तो हो गई। देखिए, पौधा यहाँ गया और ईंट अंदर है, और ये ऑल में है, ऑल में है इसलिए ये अंडरलाइन ले लिया, और अंडरलाइन ले लिया बाहर आके। ओके, तो जब देखिए पौधा यहाँ गया, लेकिन कुछ भाग ये देखिए पत्थर के पास भी तो है। देखिए पौधा का कुछ भाग पत्थर के पास है, और जब तो इसका पड़ोसी वाला क्या लेगा इससे, जब कुछ में रहेगा, सम में रहेगा, सम टच में, तो एरो। ठीक है, और एरो का मतलब मैंने लिखाया है कि केवल कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या, मीन्स कुछ पत्थर फूल नहीं। ओके, अब देखिए, अब मेरा निष्कर्ष में क्या दिया हुआ, अब देखते हैं सही है कि गलत है। देखिए बोला है कुछ पत्थर पौधे हैं। देखिए ये पत्थर है, ये पौधे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका मतलब ये सही है। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। देखिए कुछ पत्थर पौधे हैं, पत्थर का कुछ भाग पौधा पर टच कर रहा है। फिर बोला है ईंटा कोई ईंटा फूल नहीं। देखिए सही बात, कुछ ईंटा फूल नहीं, कोई ईंटा फूल नहीं, मीन्स ये भी राइट हो गया। फिर बोला है कोई ईंटा पौधा नहीं। देखिए कोई ईंटा पौधा नहीं। देखिए पौधा और ईंटा ये तो पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं होता है, एक तरफ से ये गलत हो गया। और फिर दे सकते हैं कि पौधा और ईंटा के बारे में नेगेटिव है कि नहीं, इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 मेरा राइट है। ओके, एक बार फिर देख लीजिए। एक ये तो डायग्राम सही है। देखिए कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है। फिर बोला सभी ईंट पौधा है। ओके, अब देखिए फिर बोला कोई फूल पौधा नहीं, फूल अलग से, पौधा अलग से। अभी देखना ये दोनों में कौन कहाँ गया। ये देखिए ये क्या है, बाहर में है, और जो अंदर बचा है उसके पड़ोसी वाला दोस्ती कर, और जो अंदर में रहता है वो ऑल टच रहता है। ठीक है, ऑल टच का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन ले लिया, अंडर का लाइन का मतलब होता है चार बातें, कोई नहीं कुछ नहीं। ठीक है, कोई नहीं मतलब कोई फूल ईंट नहीं, कुछ फूल ईंट नहीं, कोई ईंट फूल नहीं, कुछ ईंट फूल नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ईंट का बात। अब देखिए पौधा जब यहाँ बाहर में है, लेकिन बाहर इसका कुछ हिस्सा टच पत्थर के पास हो रहा है, और सम टच यानी कुछ टच हो रहा है। तो कुछ का टच का मतलब एरो, और एरो का मतलब एक बात है। एक बातें क्या होती है, कुछ पत्थर फूल नहीं, यानी नेगेटिव ही। ओके, आई होप कि गाइज आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। और आइए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए गाइज, क्वेश्चन बोला है, कथन में हम लोग देखते हैं, बोला है कुछ ईंटें कोयला है। तो इसको डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मेरा ईंटें हो गया, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा कोयला है। ओके, फिर बोला है कुछ कोयला गैस नहीं, कुछ कोयला गैस नहीं। देखिए तो इसको नेगेटिव है तो इसको अलग लिखते हैं, लेकिन बोला है कुछ कोयला गैस नहीं। तो देखो ओके, कुछ कोयला गैस नहीं। देखिए ये हो गया कोयला, ठीक है, कुछ कोयला गैस नहीं। ओके, और मैंने क्या बोला था, कुछ के लिए इसके लिए इस तरह का साइन देंगे। ओके, फिर बोला है सभी गैस उल्लू है। फिर इसे अलग से इसको बनाएंगे, सभी गैस उल्लू है। देखिए ये गैस हो गया, सारा हिस्सा उल्लू है। ओके, अब देखिए यहाँ तो बोला है वो जो भी हम लोग एक दूसरे से रिलेशन बनाते थे, अंडरलाइन एरो देते थे, वो कोई नहीं के लिए, यहाँ तो सिर्फ कुछ के लिए बोला है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, तब यहाँ बोला देखिए कुछ कोयला ईंटा है। तो
कोयला, कोयला यहाँ, कुछ कोयला ईंटा है। जी बिल्कुल सही है, कुछ कोयला ईंटा तो है ही। फिर बोला कुछ उल्लू गैस है। तो देखिए यहाँ से कुछ उल्लू गैस है, तो यहाँ से क्या बोले थे, जो अंदर में रहेगा दो बात है, जो बाहर में रहेगा एक बात है। तो यहाँ से कुछ उल्लू गैस है, ठीक है, तो ये भी राइट है। जैसे देखिए सभी गैस उल्लू है, कुछ गैस उल्लू है, और जो बाहर में रहेगा कुछ उल्लू गैस है, तो यहाँ कुछ उल्लू गैस है। फिर बोला कुछ ईंटें कोयला नहीं। देखिए कुछ ईंटें कोयला नहीं, देखिए ईंट यहाँ है, कोयला यहाँ है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव में नेगेटिव कभी नहीं होता है। या फिर कोयला और गैस का कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं बना, इस तरह से काट सकते हैं। या तो पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव डायग्राम में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं हम 1 और 2 निष्कर्ष राइट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रही। आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, और फिर हम क्वेश्चन लाएंगे। बस आप लोग पेशेंस रखिए, बस ध्यान से चीज़ों को समझिए। और हाँ गाइज, जिनको भी थोड़ा सा भी कहीं डाउट होगा तो आप पेशेंस बनाए रखें, मैं नेक्स्ट सेशन में सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके। और हाँ गाइज, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।